हल्का कोहरा है, ठंडी हवा चल रही है। मिट्टी की दीवारों वाली झोपड़ी, फटा पुराना पर्दा, एक पुराना चूल्हा, बगल में जलावन की लकड़ियां। कौशल्या मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी है। उसके हाथ फटे हुए हैं, आंखें नींद से भारी, मगर चेहरा कर्तव्य से दृढ़। कौशल्या मन में, अब तो आटा भी खत्म हो गया, थोड़ी सी चने की दाल बची है, पीस कर बेसन बनाती हूँ। बस भगवान का नाम लेकर कोई जुगाड़ हो जाए। वह कटोरी में बची खुची दाल पीसकर बेसन बनाती है। उसमें थोड़ा नमक मिलाकर पतली रोटी जैसी चीज बनाती है। मुन्ना अंदर से नींद में, माँ माँ, भूख लगी है। कौशल्या हड़बड़ाकर अंदर जाती है। कौशल्या प्यार से, उठ जा राजा, माँ ने तेरे लिए आज नया पराठा बनाया है। मुन्ना उत्साहित होकर, सच में माँ? कौशल्या मुस्कुराकर, हाँ, माँ कभी झूठ बोलती है क्या? तवा पर वह सूखा बेसन सेंक रही है। हाथों में तेल तक नहीं, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष है। 2 सूखी बेसन रोटियों जैसा पिट्ठा नरम करने के लिए वह उन पर पानी के छींटे मारती है। गली का नल सुबह 8 बजे। कौशल्या एक टूटी बाल्टी लेकर सरकारी नल पर खड़ी है। कतार लंबी है। शांता ताई 50 वर्ष की महिला पास आती है। शांता ताई, कौशल्या, आज फिर इतनी जल्दी? कौशल्या, क्या करें बहन, मुन्ना को स्कूल भेजना है, फिर ढाबे का काम भी है। शांता ताई धीरे से, तेरा मालिक कैसा है ढाबे वाला? मजदूरी तो ठीक देता है ना? कौशल्या हल्के से हंसते हुए, मजदूरी से ज्यादा रहम मांगना पड़ता है, कभी बर्तन तो कभी झाड़ू, लेकिन क्या करें, काम ही तो सहारा है। शांता ताई, भगवान सब देखता है बहन, तेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। कौशल्या की आंखें भर आती हैं, मगर वह जल्दी से पानी भरने लगती है। झोपड़ी दोपहर। मुन्ना स्कूल से लौटता है, भूखा है। माँ अभी तक नहीं आई है। झोपड़ी में एक पुराना डब्बा रखा है जिसमें बचा हुआ चावल है। मुन्ना ढक्कन खोलते हुए, माँ ने कल कहा था खाना मत छेड़ना, लेकिन अब भूख सहन नहीं हो रही। वह एक मुरझाया सा चावल का ढेला उठाता है और पानी से निगलता है। बाहर से किसी के खांसने की आवाज आती है। कौशल्या लौट आई है, हाथ में एक पुरानी थैली है। कौशल्या, मुन्ना, खाना खा लिया तूने? मुन्ना चौंकते हुए, नहीं माँ, बस ढक्कन देखा था। कौशल्या सब समझ जाती है, मगर मुस्कुराकर पोटली खोलती है। उसमें ढाबे से बची हुई रोटियां और थोड़ी सी दाल है। कौशल्या, चल गरम कर देती हूँ, आज तो तुझे दाल भी मिलेगी। मुन्ना आश्चर्य से, सच माँ? माँ उसे प्यार से थपकी देती है, खुद के लिए कुछ नहीं रखती। ढाबा अगली सुबह। हरीश बाबू मोटा पेट, माथे पर पसीना, ढाबे का मालिक है। कौशल्या बर्तन धो रही है। हरीश बाबू, कौशल्या जल्दी कर, ग्राहकों की लाइन लगी है। कौशल्या, जी मालिक। वह झुकी झुकी बर्तन धोती है। तेज गर्म पानी में हाथ जल जाता है, मगर कुछ नहीं कहती। हरीश बाबू, कल से सफाई भी तू ही करेगी, और हाँ, बचे कुछ खाने में से थोड़ा ले जा सकती है। कौशल्या सर झुकाकर, धन्यवाद मालिक। वह अंदर जाकर खाने के डिब्बों में से टूटी फूटी जली हुई रोटियां छांटती है। झोपड़ी रात। कौशल्या और मुन्ना खाना खा रहे हैं। एक दिया जल रहा है। दिया की रोशनी में उनके चेहरे आधे उजाले आधे अंधेरे में हैं। मुन्ना, माँ तेरे लिए भी रोटी रखी है। कौशल्या रोटी उसकी तरफ बढ़ाकर, माँ ने तो ढाबे में खा लिया था। मुन्ना धीरे धीरे खाता है। कौशल्या उसे देखती है जैसे हर कौर में उसे अपना सुख दिख रहा हो। कौशल्या मन में, इस रोटी में स्वाद नहीं, मगर बेटे के मुंह में देखकर तृप्ति मिलती है, यही माँ का धन। स्कूल का मैदान सुबह। मुन्ना अपनी पुरानी किताबें एक बोरे में लेकर स्कूल की ओर भाग रहा है। उसके पैर नंगे हैं। स्कूल के गेट पर मिश्रा सर खड़े हैं, सख्त लेकिन अंदर से दयालु। मिश्रा सर, मुन्ना, देर हो गई आज फिर? मुन्ना हाफते हुए, सर, माँ बीमार थी, उसे दवा दिलाने गया था।
मिश्रा सर। ठीक है, अंदर जाओ। और हाँ, आज गणित का टेस्ट है, देख लेना। मुन्ना। टेस्ट? वह चिंतित होता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। क्लासरूम में घुसते ही किताब खोलता है। क्लासरूम कुछ देर बाद। कक्षा में सब बच्चे लिख रहे हैं। मुन्ना पेंसिल के टुकड़े से परीक्षा दे रहा है। पन्ना आधा फटा हुआ है मगर वह पूरे मन से सवाल हल कर रहा है। चुलबुली। मुन्ना, तेरे पास स्केल नहीं है। मुन्ना हंसते हुए। मेरे पास तो सपने हैं, स्केल की क्या जरूरत? चुलबुली मुस्कुराती है। झोपड़ी शाम। कौशल्या खांसते हुए घर लौटती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है। हाथ में ढाबे से लाई 2 रोटियां हैं। कौशल्या मन में। अब शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन जब तक मुन्ना पढ़ नहीं जाता मैं नहीं रुक सकती। वो धीरे धीरे खाना गर्म करने लगती है। तभी दरवाजे पर मुन्ना आता है, बहुत उत्साहित। मुन्ना। माँ, आज मैंने गणित का टेस्ट बहुत अच्छा किया। कौशल्या खुश होकर। सच में बेटा, भगवान करे तू कलेक्टर बने। मुन्ना। मैं कलेक्टर नहीं, डॉक्टर बनूंगा, तुझे ठीक करने के लिए। कौशल्या की आंखें भर आती हैं। दवा की दुकान अगली सुबह। कौशल्या एक छोटी सी पुड़िया लेकर खांसती हुई दुकान पर पहुंचती है। दुकानदार। 50 रुपए की दवा है। कौशल्या। इतने तो नहीं है भैया, ये देखो बर्तन धोने के लिए काम कर दूं क्या? दुकानदार। बहन, ये दुकान है, मंदिर नहीं, पैसा दो, दवा लो। कौशल्या बिना दवा लिए लौट जाती है। उसकी चाल अब लड़खड़ाने लगी है। झोपड़ी रात। मुन्ना माँ के माथे पर गीला कपड़ा रखे बैठा है। दिया बुझ चुका है। माँ बेहोशी के कगार पर है। मुन्ना धीरे से। माँ, तो ठीक हो जाएगी ना? कोई जवाब नहीं। बारिश हो रही है। मुन्ना चुपचाप उठता है, अपनी किताबें एक कोने में रखता है और माँ के पास लेट जाता है। मुन्ना। भगवान, तू माँ को बचा लेना, मैं तुझसे कभी कुछ और नहीं मांगूंगा। स्कूल ऑफिस सुबह। मुन्ना के हाथ में एक चिट्ठी है। वह सहमा हुआ मिश्रा सर के सामने खड़ा है। मिश्रा सर गंभीर। मुन्ना, ये स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है 2 महीने से। जब तक फीस नहीं जमा होती तो मैं स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी। मुन्ना। सर, माँ बीमार है, मैं काम कर लूंगा, पर पढ़ाई मत रुकवाइए। मिश्रा सर। तू अच्छा बच्चा है मुन्ना, पर मैं भी मजबूर हूँ। मुन्ना चुपचाप स्कूल का बस्ता उठाकर बाहर निकलता है। गली दोपहर। मुन्ना पुराने कपड़े बेचने वाले के साथ घूम रहा है। मुन्ना। पुराने कपड़े, बर्तन के बदले कोई है? औरत। छोटे बच्चे काम नहीं करते, भाग यहाँ से। मुन्ना चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता है। अस्पताल शाम। कौशल्या बेहोश है। मुन्ना उसे ठेले पर लादकर अस्पताल लाया है। डॉक्टर। तबीयत काफी बिगड़ चुकी है, दवा और इंजेक्शन का खर्चा लगेगा। मुन्ना। डॉक्टर अंकल, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, बस माँ को बचा लीजिए। ढाबा रात। हरीश बाबू। अरे कौशल्या का बेटा कहाँ चला गया? बर्तन कौन धोएगा अब? रामू काका। उसकी माँ अस्पताल में है और बच्चा वही काम कर रहा है। हरीश बाबू। हद है, एक तो मुफ्त में खाना खाता था, ऊपर से काम भी छोड़ दिया। कोने में बैठा एक ग्राहक चुपचाप यह सब सुन रहा है। उसकी आंखें नम हैं। अस्पताल रात। मुन्ना डॉक्टर की कैंटीन में बर्तन धो रहा है। डॉक्टर। तू रोज आता है बिना किसी शिकायत के। मुन्ना। माँ को ठीक देखना चाहता हूँ बस। डॉक्टर। तू पढ़ता भी है? मुन्ना। अब नहीं, स्कूल ने निकाल दिया। डॉक्टर। कल से दिन में पढ़ाई, रात को काम, चलेगा? मुन्ना। सच? आप मुझे पढ़ाएंगे? डॉक्टर। हाँ, मगर मेहनत दुगनी करनी होगी। मुन्ना। मैं जान दे दूंगा, पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। अस्पताल का वार्ड। 1 सप्ताह बाद। कौशल्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। बगल में मुन्ना बैठा है, हाथ में किताब और स्टेथोस्कोप का खिलौना। कौशल्या। मुन्ना, तू अब भी यही है? मुन्ना। हाँ माँ, डॉक्टर अंकल ने तेरी देखभाल मुझे सौंपी है। कौशल्या। तेरी पढ़ाई? मुन्ना। छुट्टी नहीं ली माँ, बस टाइम बदल दिया है। अब सुबह पढ़ता हूँ, रात को काम करता हूँ। समय बीतता है। मोन्टाज। विभिन्न दृश्य तेजी से बदलते हैं। मुन्ना डॉक्टर के साथ पढ़ रहा है। कौशल्या अस्पताल से छुट्टी लेकर लौटती है। मुन्ना माँ को दवा देता है। कौशल्या घर पर सिलाई का काम करती है। मुन्ना परीक्षा देता है। सब कुछ धीरे धीरे बदलता है, लेकिन झोपड़ी में अब उम्मीद की रोशनी है।
झोपड़ी कुछ वर्ष बाद, नई छत, अंदर टेबल और लैंप। कौशल्या 2 थालियां परोस रही है भरपूर खाना। कौशल्या। आज तेरे लिए पूरी थाली बनाई है मुन्ना। मुन्ना। अब ये अधूरी नहीं माँ, ये हमारी जीत की थाली है। दोनों साथ खाना खाते हैं। स्कूल कुछ दिन बाद, मुन्ना बच्चों को पढ़ा रहा है। मुन्ना। अगर आपके पास मेहनत करने की भूख है तो दुनिया की कोई भी थाली अधूरी नहीं रह सकती। बच्चे तालियां बजाते हैं। मोनोलॉग मंच या स्क्रीन के सामने। मुन्ना धीरे धीरे दर्शकों की ओर देखता है। माँ कहती थी, भूख सिर्फ रोटियों की नहीं होती, कभी सम्मान की लगती है, कभी अपनापन चाहिए होता है, और कभी वो सपने जो आंखों में अधूरे रह जाते हैं, उनकी भी भूख होती है। क्षण भर रुकता है, गहरी सांस लेता है। मुन्ना। हमने अधूरी थाली में भी जिंदगी की पूरी तस्वीर देखी थी। उसमें स्वाद नहीं था, पर ममता थी। नमक कम था, पर त्याग भरपूर था, और सबसे ज्यादा माँ का मौन आशीर्वाद था। पीछे कौशल्या खड़ी है, पूजा की थाली लिए, शांत और गर्वित मुस्कान के साथ। मुन्ना धीरे मुस्कुराते हुए। आज मेरी थाली अधूरी नहीं, माँ की दुआओं ने इसे पूरा कर दिया है।